हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 16 पाठ 10 में दिया है यह कदम का पेड़। तो चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मौखिक भाषा विकास चर्चा। तो ये आपका मौखिक प्रश्न है। तो आप जो है इस चित्र को देख के और इन क्वेश्चनों को जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको जो अपने दोस्त या क्लास टीचर से आपस में एक दूसरे से बातचीत करके आपको जो है इनका आंसर करना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। तो इस पठन बोध में देख लीजिए पाठ का सरलीकृत भावार्थ। तो आपको जो है इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। देखिए लिखित भाषा विकास में यहाँ पे आपका प्रश्न दिया हुआ है। सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में लिख देना है। बालक कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की कल्पना कर रहा है। वह चाहता है कि पेड़ की डाली किसी प्रकार नीचे हो जाती और पेड़ यमुना के किनारे होता। तो आपको भी इसी तरह से लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न आता है आपका बांसुरी किससे बनाई जाती है। तो आपको उत्तर में करना है बांसुरी बांस से बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको दूसरा में बालक पेड़ पर चढ़कर क्यों छुपना चाहता है। तो आपको उत्तर में कर देना है बालक अपनी माँ के साथ लुका छिपी का खेल खेलता है। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन में गतिविधियाँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको उत्तर में करना है कार धीरे धीरे चल रही है, मैं चुपके चुपके उसके पास गया, हम सभी ने दूध मलाई खाई, मम्मी ने हमें माखन मिश्री दिया। तो आपको जो है इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो इस धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मौखिक प्रश्न दिया हुआ है दीवाना से क्या आशा है। दूसरे में भगत सिंह को दिलवाला क्यों कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मौखिक प्रश्न है, आप इसका उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। लिखित प्रश्न में दिया है देश प्रेम से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है देश प्रेम से आशय अपने देश के प्रति आदर और सम्मान की भावना से है। इसके बाद दूसरा में है अमर शहीद से क्या समझते हो, किन्हीं 3 अमर शहीदों के नाम लिखिए। तो आपको जो है 3 अमर शहीदों के नाम लिखना है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो प्यारे बच्चों, इस स्वतंत्र अभ्यास में यहाँ पे देख लीजिए आपका सूचना दिया हुआ है। तो इस सूचना को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन में है यह सूचना किस विषय में है। तो आपको उत्तर में करना है पेड़ पौधे की टहनियाँ फूल न तोड़ने एवं स्वच्छता का ध्यान रखने के विषय में है। दूसरे में है बाघ संरक्षक क्या क्या कार्य करता है, कोई 2 कार्य लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है बाघ संरक्षक बगीचों का ध्यान रखता है, बाग में गंदगी फैलाने से रोकता है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है प्लास्टिक की थैलियाँ हानिकारक होती हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। इसके बाद आता है आपका चौथा में है कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कचरा डालते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उत्तर में करना है कूड़ेदान 2 प्रकार के होते हैं। कचरा डालते समय हमें गीला कचरा हरे एवं सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डालना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख। तो यहाँ पे देख लीजिए श्रुतलेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है डस्टबिन, सावधानी, परिवार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। तो दिवस 2 में यहाँ पे देख लीजिए आपका लिखित प्रश्न में है सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्यों से अगले 5 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है आपके आने से मैं पत्तों पर छिप जाता, नहीं दिखने पर आप घबरा जाती, मुझे प्यार से बुलाती डांटती, आपकी आंखें बंद देख मैं चुपके से आपकी गोद में आ जाता, मुझे गोद में देखकर आप खुश हो जाती। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद लिखना है, इसके बाद आता है आपका दूसरा में चकित होना और व्याकुल होना में क्या अंतर है। तो आपको उत्तर में करना है चकित होना का अर्थ है आश्चर्य होना और व्याकुल होना का अर्थ है परेशान या बेचैन होना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा माँ आंचल फैलाकर क्यों बैठी होगी। तो आपको उत्तर में करना है माँ आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसका बेटा उसके पास आ जाए। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। यहाँ पे देख लीजिए आपको इस तरह से लिखना है कदम के पेड़ की डाली नीचे है, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, कठिन समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, कन्हैया अपनी माँ को छिपकर देख रहा था। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
इसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए लिखित प्रश्न में है पराया से आप क्या समझते हो, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है जो हमारा ना हो या अपना ना हो उसे पराया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है अंत में कन्हैया ने माँ को सच क्यों बताया होगा। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि कन्हैया की माँ दुखी हो रही थी और वह अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता था। इसके बाद है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो ये आपका स्वतंत्र पठन, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए लिखित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है संदीप को जंगली जानवरों के बीच क्यों रहना पड़ा। तो आपको उत्तर में करना है समुद्री की यात्रा के दौरान उसका जहाज़ नष्ट हो गया था, इसीलिए उसे अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संदीप को तैरना नहीं आता तो क्या होता। उत्तर में करना है संदीप को तैरना नहीं आता तो वह समुद्र में डूब जाता। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन संदीप के स्थान पर आप होते तो क्या करते। तो आपको उत्तर में करना है संदीप के स्थान पर हम होते तो हम भी अनेक स्थानों व देशों की यात्रा करते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी होगी, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है संदीप के माता पिता उसे अकेले समुद्री यात्रा पर भेजने से डर रहे थे। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। तो दिवस 3 में देख लीजिए आपका ये मौखिक प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में। यहाँ पे देखिए उदाहरण देकर अन्य समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। तो जैसे उदाहरण में लिखा है काली, माली, काली, खरी, करी। तो आप इसी तरह से लिख देना है आपको मगर का नगर, मोर, शोर, गागर, सागर, बैर, सैर। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट में है ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि डी हो। तो आपको डी वाले अंतिम ध्वनि को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है लकड़ी, तो यहाँ पे आपको लिख देना है मकड़ी, पकड़ी, अकड़ी, सकड़ी। तो आप इस तरह से कर लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है यमुना नदी से कन्हैया श्री कृष्ण का क्या संबंध है। आपको उत्तर में करना है कन्हैया यमुना नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाना चाहता था एवं खेल खेलना चाहता था। दूसरा में है माँ कौन कौन से काम करती है। उत्तर में करना है माँ खाना बनाती है, खाना खिलाती है, मुझे तैयार करती है। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में। यहाँ पे देख लीजिए आपको सही जोड़ी मिलाइए और वाक्यों का प्रयोग करें। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको मिला देना है कृष्ण, यशोदा नंदन। आपको यहाँ पे करना है यशोदा नंदन में बांसुरी, बाँस, यमुना, सूर्यपुत्री, माखन, मिश्री, दूध, मलाई। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे लिख भी देना है बांसुरी बाँस से बनती है, सूर्यपुत्री यमुना नदी को कहते हैं, कृष्ण यशोदा नंदन है, मुझे दूध मलाई पसंद है, कृष्ण को माखन मिश्री पसंद थी। तो आपको इस तरह से लिख भी देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका उदाहरण में देख लीजिए यमुना जी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। तो आप जो है इसका उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपका लिखित प्रश्न में है पेड़ के किस भाग को तना कहते हैं, यह कैसा होता है। तो आपको उत्तर में करना है पेड़ का सबसे मोटा भाग जो जड़ों को शाखाओं से जोड़ता है उसे तना कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में उन फूलों के नाम लिखिए जिनसे माला बनाई जा सकती है। तो आपको उत्तर में करना है गेंदा, गुलाब, चमेली, चंपा, लिली, सदाबहार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र लेखन में। तो आप इस तरह से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आपको पेड़ बनाना है और यहाँ पे आपको लिखना है यह आम का पेड़ है। दूसरे पॉइंट में है आम का पेड़ बड़े आकार का होता है। तीसरा है इसकी डालियाँ हरे पत्तों से ढकी रहती हैं। चौथे में है इसका तना मोटा होता है। पांचवा है इसके फल हरे व पकने पर पीले होते हैं। तो आपको जो है आम के पौधे का चित्र इस तरह से आपको बना लेना है और आम के बारे में 5 शब्द लिखने हैं। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपको लिखना है शाखाओं, आसमान, पर्यावरण। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में यहाँ पे देखिए आपका ये मौखिक प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में। यहाँ पे आपको लिखना है ना से लिखना है आपको नल, नहर, नज़र, नहर, घ से घर, घड़ा, घटक, ज से जहाज, जगह, जमाना, व से लिखना है आपको वजन, वहम, वतन। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पानी का पर्यायवाची होगा नीर, जल, पेड़ का है वृक्ष, तरु,
माँ का जननी माता, बेटा का पर्यायवाची होता है पुत्र तनय। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, अगर बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ और कहाँ कहाँ ढूंढती। आपको उत्तर में करना है, बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ उसे जंगल में, घर के पीछे व खेतों में ढूंढती। दूसरे में है, डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरता तो माँ ने क्या किया। तो उत्तर में आपको लिखना है, डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरता है तो माँ ईश्वर से विनती करती। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। तो आपको इस तरह से लिखना है। तो देखिए इन शब्दों को जो है आपको सही क्रम में आपको लिखना है। तो आपको इस तरह से लिख देना है, कृष्ण के पिता वासुदेव थे, दही से माखन निकलता है, मिश्री मीठी होती है, फूंक से बांसुरी बजती है। तो आप इस तरह से जमा के लिख लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए ऊपर का विलोम होगा नीचे, सुखी का दुखी, पास दूर। तो आप इस तरह से विलोम लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। इसके बाद है आपका लिखित प्रश्न में आपको उत्तर करना है, पक्षियों के चहचहाहट से आशय पक्षियों के कलख या आवाज़ से है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मन को चीखने से आप क्या समझते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, मन को चीखना से आशय मन को आकर्षित करने से है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्वतंत्र अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, कहानी के पात्रों का नाम क्या है। तो आपको उत्तर में करना है, भालू, हिरण, शेर, खरगोश, हाथी, लोमड़ी। दूसरे में कहानी किस घटना पर आधारित है। आपको उत्तर में करना है, खरगोश की चालाकी पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको लिख देना है, भालू, आसमान, बादल, हिरण, अस्पताल, स्कूल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। तो यहाँ पे देख लीजिए दिवस 5 में आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में। पहले में आपको जैसे यहाँ पे लिखा है, राम जी धनुष चलाते थे, कन्हैया जी क्या क्या करते थे। तो आपको करना है, कन्हैया जी माखन चुराते थे, कन्हैया जी बांसुरी बजाते थे, गोपियों के साथ खेलते थे, अपने सखा के साथ गुरुकुल जाते थे, बलदाऊ के साथ खेलते थे। तो आपको जो है कन्हैया जी के बारे में आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका योजक चिन्ह वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको योजक चिन्ह वाले शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है माता पिता, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आसपास। बीच में आपको इस तरह से आपको चिन्ह लगा देना, ये है आपका योजक चिन्ह। यहाँ पे आसपास, रात दिन, सुबह शाम, कल कल, काला पीला, सुख दुख। तो आपको इनमें ऐसे योजक चिन्ह लगा देना है बीच में। तो आप इसी तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न। पहले में है, माँ विकल कब जाती है। तो आपको उत्तर में करना है, जब बालक दिखाई नहीं देता तब माँ विकल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा प्रश्न, अपनी माँ दादी के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, पहला पॉइंट है, मेरी माँ का नाम अनीता है। दूसरा है, वह बहुत प्यारी तथा समझदार है। तीसरे में है, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। चौथा है, वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। पाँचवें में है, सभी उनका सम्मान करते हैं। तो आपको भी अपनी माँ या दादी के बारे में आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आपको इस तरह से, देखिए यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दिया हुआ है कविता की, तो इसकी आपको अर्थ लिखना है। आपको लिखना है, बालक अपनी माँ से कह रहा है कि तुम मेरे लिए एक बांसुरी खरीद दो, और यह कदम की डाली किसी तरह नीचे हो जाती। दूसरे में किसी कविता की 4 लाइनें लिखिए जो आपको याद हो। तो आपको जो है जो कविता की लाइनें आपको याद हो तो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो आपको इस तरह से कविता की 4 पंक्तियाँ लिख देनी है। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो यहाँ पे आपको जो है इस कविता को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। देखिए लिखित प्रश्न में है, पाहन हनने से आप क्या समझते हो। तो आपको उत्तर में करना है, पाहन हनने का अर्थ है पत्थर मारना। दूसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने संतों की तुलना आम के वृक्षों से क्यों की, इनकी समानता अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, आम का वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए फलता फूलता है, इसी तरह संत भी दूसरों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो यहाँ पे स्वतंत्र अभ्यास में देख लीजिए, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस चित्र को देखकर जो है आपको 5 वाक्य करना है। तो पहला है, पानी का सदुपयोग करें। दूसरे में है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। तीसरा है, जल ही जीवन है। चौथा पॉइंट है, नल खुला ना छोड़ें। 5वें में है, आवश्यकता अनुसार उपयोग करें।
तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख। श्रुत लेख में लिख देना है आपको आम जल संरक्षण आवश्यकता, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। तो दिवस 6 में देखिए यहाँ पे आपका मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, आप जो है इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है वर्ग पहेली से सार्थक शब्द छाँट कर लिखिए। तो आपको जो है यहाँ से वर्ग पहेली से आपको शब्द छाँट के लिखना है। जैसे उदाहरण में लिखा है गाना, तो यहाँ पे आपको लिखना है माला, रोटी, मिश्री, दाऊ, नटखट, माखन, मीरा, नाम, यशोदा, रस। तो आपको जो इसी तरह से आपको लिख लेना है वर्ग पहेली से ढूंढ के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न में अ वर्ड से आरंभ होने वाले पेड़ों के नाम लिखिए। तो आ से जिन पेड़ों के नाम आते हैं उनका नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आम, आम, आंजन, आंवला, अमलतास, अनार, अशोक, अमरूद। दूसरे में है बालक जब नीचे नहीं उतरता तो माँ उसे उतारने के लिए क्या करती है। तो आपको उत्तर में करना है बालक को नीचे उतारने के लिए माँ आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है। नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। तो यहाँ पे दिया है निर्देश में दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। तो जैसे पहले यहाँ पे लिखा है ईश्वर डाली घबराना छिपकर, तो आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। ईश्वर से आपको लिखना है हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरे में है डाली, कदम की डाली बहुत ऊंची है। घबराना, बच्चे को ना देखकर माँ घबरा जाती है। छिपकर, बालक अपनी माँ को छिपकर देखता है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका एक वचन से बहुवचन बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है ग्रंथ, तो ये हो जाएगा आपका बहुवचन में ग्रंथों। नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियाँ, झरना का झरने। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका सपेरे ने चूहे को क्यों पकड़ा। तो आपको उत्तर में करना है सपेरे ने सांप को भोजन देने के लिए चूहे को पकड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में है चूहे ने सांप से क्या निवेदन किया। तो आपको उत्तर में करना है चूहे ने कहा कि यदि तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं अपने पैनों दांतों से। तो आपको उत्तर में करना है चूहे ने कहा कि यदि तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं अपने पैने दांतों से पिटारे को काट दूंगा और दोनों आज़ाद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो स्वतंत्र अभ्यास में पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है यह चित्र किस कार्य से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आपका चित्र बना हुआ है। तो इस चित्र को देख के आपको आंसर करना है। तो उत्तर में करना है यह चित्र स्वच्छता से संबंधित है। दूसरे में है पोस्टर में किस कार्य की अपील की गई है। उत्तर में करना है मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने की अपील की गई है। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख। श्रुत लेख में है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है बालक, कदम, शहर, नदियाँ। तो आपको जो है इस तरह से कर लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।